अपने मुख्यमंत्री अपने गठबंधन में 5 सीट मांग रहे थे, दूसरे गठबंधन से 7 सीट मांग रहे थे, नीतीश कुमार से मिलने गए तो कबीला कर लीजिए। हमने ये प्रश्न उनके पास मैंने उनको कहते हैं ना कि सुनते ही पैर के नीचे जमीन खिसक जाना, जमीन खिसकने के बराबर होगा। लेकिन राजनीति का गुना भाग करके देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, मुनाफा है इसमें। तो कुछ लोग जगत में ऐसे होते हैं जो कुल को खाते हैं और खोते हैं, तो ये खाने और खोने वाले में से होंगे, वो कर लेंगे, और बचाने वाले में से होंगे। एक पार्टी ने विलय किया था, उसका उदाहरण आपके सामने है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इसका उदाहरण हमसे ज्यादा जीतन राम मांझी जी के सामने है। मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन जीतन राम मांझी जी को समझना चाहिए कि जो अपना वजूद छोड़ के दूसरे के वजूद में शामिल हो जाता है, वो फिर वजूद के लिए कैसे दर बदर भटकता है, इसका बहुत बड़ा प्रखर उदाहरण है उपेंद्र कुशवाहा। मांझी के बयान के बारे में तो अब स्थिति ये हो गई है कि आप पूछिए कि जीतन राम मांझी कल ये बोले हैं, अब मेरे जवाब यही होगा कि इंतजार कीजिए, कल तक कल कुछ और बोलेंगे। तो अपने आप ये अपने आप को ये हास्यास्पद बना लिया, और वो हास्यास्पद बनाने का ही ये परिणाम है कि जिसके खिलाफ इन्होंने पार्टी का गठन किया था, उसी व्यक्ति ने इनको ऑफर दे दिया कि आप मेरे में ही शामिल हो जाइए। मुख्यमंत्री अपने गठबंधन में 5 सीट मांग रहे थे, दूसरे गठबंधन से 7 सीट मांग रहे थे, नीतीश कुमार से मिलने गए तो ऑफर मिल गया कि पार्टी का विलय कर लीजिए। हमने ये प्रश्न उनके पास मैंने उनको कहते हैं ना कि सुनते ही पैर के नीचे जमीन खिसक जाना, जमीन खिसकने के बराबर होगा। लेकिन राजनीति का गुना भाग करके देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, मुनाफा है इसमें। तो लेंगे क्या? अब एक्चुअली पॉलिटिक्स में 2 तरीके का, निजी जीवन में भी 2 तरीके का मुनाफा देखा जाता है, एक तात्कालिक और एक लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म मुनाफा देखना चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए, और अगर तात्कालिक मुनाफा देखना चाहेंगे तो कर लेंगे। तात्कालिक मुनाफा में बिहार मंत्रिमंडल में 1 सीट मिल जाएगा, लोकसभा का 2-3 सीट मिल जाएगा, लेकिन एक पार्टी है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, वो नाम ये समाप्त हो जाएगा। तो कुछ लोग जगत में ऐसे होते हैं जो कुल को खाते हैं और खोते हैं, तो ये खाने और खोने वाले में से होंगे, वो कर लेंगे, और बचाने वाले में से होंगे। एक पार्टी ने विलय किया था, उसका उदाहरण आपके सामने है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इसका उदाहरण हमसे ज्यादा जीतन राम मांझी जी के सामने है। मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन जीतन राम मांझी जी को समझना चाहिए कि जो अपना वजूद छोड़ के दूसरे के वजूद में शामिल हो जाता है, वो फिर वजूद के लिए कैसे दर बदर भटकता है, इसका बहुत बड़ा प्रखर उदाहरण है उपेंद्र कुशवाहा। तो ऑफर मिलना और उस ऑफर को एडजस्ट करना, समझना, और उस ऑफर के अनुसार काम करना, और न काम करते हुए अपने वजूद को बचाए रखना, और आगे बड़ी लड़ाई और बड़ी जीत की, बड़ी प्राप्ति की, बड़ी आकांक्षा के लिए प्रयास करना, ये तमाम अलग अलग चीजें हैं। राजनीति धैर्य का विषय है, उतावलेपन से इसमें बात नहीं बनती। और दुर्भाग्य से हम लोग हालांकि विषय से विषयांतर हो गए, जिन पर हम लोग चर्चा करने चले हैं, उनका पुत्र तो धैर्यवान है, लेकिन वो खुद उतावलापन के शिकार हैं। जीतन राम मांझी एक तरीके से मुझे लगता है, मैं पहले उनको बड़ा मैच्योर लीडर समझता था, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री पद से उतरे हैं, तब से उनके राजनीतिक आचरण में सिर्फ और सिर्फ उच्छृंखलता ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। और जब जो उनका पुत्र है, उनके राजनीतिक आचरण में एक मैच्योरिटी दिखती है। संतोष सुमन का स्टेटमेंट, संतोष सुमन की कार्यशैली अपने आप में एक स्थायित्व का बोध कराता है। और जीतन राम मांझी के बयान के बारे में तो अब स्थिति ये हो गई है कि आप पूछिए कि जीतन राम मांझी कल ये बोले हैं, अब मेरे जवाब यही होगा कि इंतजार कीजिए, कल तक कल कुछ और बोलेंगे। तो अपने आप ये अपने आप को ये हास्यास्पद बना लिया, और वो हास्यास्पद बनाने का ही ये परिणाम है कि जिसके खिलाफ इन्होंने पार्टी का गठन किया था, उसी व्यक्ति ने इनको ऑफर दे दिया कि आप मेरे में ही शामिल हो जाइए।